हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्टवर्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एरे ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। तो अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो या फिर लर्नर हो एंड अगर आप ये शीट फॉलो कर रहे हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको बहुत मजे आने वाले हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हो सो जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में एंड लिंक देख लो इसका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। दैट इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम, फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। ओके, क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। गिवन एन एरे एंड अ फिल्टरिंग फंक्शन रिटर्न अ फिल्टर्ड एरे। ओके, सो इसके क्वेश्चन के जस्ट पहले हमने क्या किया था, मैप का कुछ फंक्शन किया था। करेक्ट, मैप का एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या कर रहे थे हम, बस पॉलीफिल बना रहे थे एरे डॉट मैप का। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी सेम करना है, बस हमें यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का पॉलीफिल बनाना है। तो बिफोर दैट क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि फिल्टर फंक्शन होता क्या है। तो आ जाओ। तो अगर आपने इसके पहले के एमडीएम डॉक्स जो मैंने आपको दिए थे वो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फिल्टर फंक्शन क्या करता है। सो क्विक रिविजन फॉर इट। ठीक है, तो पहला चीज़ कि हम एरे डॉट फिल्टर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि एरे क्या है, एक ARR क्या है, एक एरे है ऑब्वियसली। ठीक है, कि एरे का एक फंक्शन है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। और एक कॉल बैक फंक्शन किस टाइप का होता है, बताओ बताओ बताओ। बूलियन टाइप का होता है। बूलियन टाइप का होता है। तो अगर ये कॉल बैक फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो जो भी एलिमेंट होता है वो हमारे अपडेटेड एरे। अच्छा, तीसरी चीज ये क्या रिटर्न करता है, अपडेटेड एरे। क्या सब लोग हैं यहां पे मेरे साथ तक? अपडेटेड एरे, क्या बात क्लियर है? अपडेटेड एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर ये बूलियन फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करता है तो ये एलिमेंट हमारे अपडेटेड एरे के अंदर रहता है, और अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो एरे में एलिमेंट नहीं रहता। क्या यही है इसका जस्ट, कि यही चीज़ है? करेक्ट बात है। अब हमें क्या करना है, इसका पॉलीफिल बनाना है। तो पहली चीज़ तो जो हमने मैप में भी किया था कि एक नया एरे बनाएंगे, लेट्स से आंसर। ठीक है, और आंसर को इनिशियलाइज कर लेंगे पहले तो एक एम्प्टी एरे से। तो लेट आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। पहली चीज़ तो ये करेंगे भैया। अब दूसरी चीज़, हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या ध्यान दिया था कि इस कॉल बैक पे, तो इस कॉल बैक का यहाँ पे फॉर्मेट देखते आओ जरा। क्या बोला है कॉल बैक के अंदर, फिल्टर्ड एरे should only contain the elements from the array for which this expression। ओके, क्या ये एक्सप्रेशन देखा हुआ लग रहा है? हाँ भैया, हमने मैप वाले फंक्शन में भी सेम ही यूज किया था। करेक्ट, तो इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, बस हम इस फंक्शन को चेक कर लेंगे कि अगर ये ट्रू है तो हमें उस एलिमेंट को रखना है, और अगर ये फॉल्स है तो हमें उस एलिमेंट को नहीं रखना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो। पहली चीज तो क्या करेंगे, हम वापस से इनिशियलाइज करेंगे। तो लेट आंसर इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे। करेक्ट बात है। और अब क्या करूंगा, मैं पूरे एलिमेंट्स पे आइटरेट करूंगा। सो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ईजी पीजी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है मैप फंक्शन के अंदर, जो हमारा कॉल बैक होता है ये रहा, अगर वो कॉल बैक ट्रू होता है तो उस एलिमेंट को हम रखते हैं। तो बस वही कर लेते हैं जो बोल रहे हैं वो कर लेते हैं, कि अगर एफ एन के अंदर मैं एरे कॉमा उसका इंडेक्स दूं, और अगर ये ट्रू है तो मेरा ये इफ कंडीशन के अंदर आऊंगा मैं, और क्या बोल दूंगा, आंसर डॉट पुश। क्या करूंगा पुश में, अच्छा पहली गलती क्या करी मैंने, पे एरे पास कर दिया, एरे ऑफ आई पास करना है, करंट एलिमेंट पास करना है। करेक्ट, एंड देन आंसर डॉट पुश क्या कर दूंगा मैं, जो भी हमारा करंट एलिमेंट है। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट में क्या कर देंगे हम, बस रिटर्न कर देंगे आंसर को। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, सारे टेस्ट केस चले हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। सो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सो वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें रिड्यूस फंक्शन को यूज करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।